तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 और अध्याय 5 में से हम पढ़ रहे थे भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो हमने देखा कि भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कितने सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं। एक पिता होने के नाते अब वो और एक राजा होने के नाते अब वो अपना राज कार्य अपने पुत्रों को सौंप कर जाना चाहते हैं और जाने से पहले अपने पुत्रों को इतने मूल्यवान उपदेश दे रहे हैं। हालांकि पुत्र स्वयं भी सारे एक जिम्मेवार थे और बहुत ही अच्छे भक्त थे, लेकिन फिर भी एक पिता का कर्तव्य समझते हुए वो अपने पुत्रों को उपदेश दिए उन्होंने। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि अंतिम उपदेश उन्होंने क्या दिया कि हे पितरों, तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ, प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करोगे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हर जीव में मैं बैठा हूँ, हर जीव में भगवान है और हर जीव में भगवान के दर्शन, हर जीव में भगवत बुद्धि रखते हुए उनके दर्शन करने चाहिए। इसलिए उनका आदर करना चाहिए और उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और अब ऋषभ देव जो हैं अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, ये आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने से पूर्व पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे।
ये उपदेश देकर सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि ग्रस्त जीवन से अगर पिता विरक्ति ले रहा है, वैराग्य ले रहा है, तो जाने से पहले अपने पुत्रों को क्या उपदेश, क्या शिक्षा दे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सभी पूरी तरह से शिक्षित और शिष्ट थे। इन उपदेशों से सकाम कर्मों से ना बंधने वाले तथा अपनी भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन रहने वाले सन्यासी भी लाभ उठा सकते हैं। ये उपदेश केवल उनके पुत्रों के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था, गृहस्थों के लिए भी, सन्यासियों के लिए भी, जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए ये उपदेश थे। तो ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, जिनमें से सबसे बड़ा भरत था, जो परम भक्त तथा वैष्णवों का अनुयायी था। भगवान ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया कि वो सारे संसार पर शासन करे, और इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभ देव पागल के समान नंगे और बाल बिखेरे रहने लगे। तब यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मव्रत को छोड़ दिया। वो क्या करने लगे, एक अवधूत की तरह बाल बिखरे हुए हैं, नग्न अवस्था में हैं, कुछ भी उनको कोई खाने की सुध नहीं है। अग्नि अपने अंदर क्या कर रहे हैं, यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके, मीन्स अपने अंदर भगवान को, ब्रह्मव्रत अर्थात भगवान को अपने अंदर वो करके और उसी के चिंतन में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न काक्षति, एक तरह से ब्रह्मभूत अवस्था में आकर के अब वो निकल पड़े हैं। और ऋषभ देव नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों, यात्रियों के विश्रामालयों, पर्वतों, जंगलों और आश्रमों के बीच घूम रहे हैं, घूमने लगे। जहां भी जाते उन्हें दुष्ट जन उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियां घेर लेती, क्योंकि वो इस अवस्था में थे, एक पागल की जैसी अवस्था में, बाल बिखरे हुए हैं, नग्न अवस्था में हैं, कोई खान पान की सूध नहीं है उन्हें, इसलिए उन्हें सब लोग ऐसे पकड़ लेते, पागल जैसा। क्यों उन्हें डराया धमकाया जाता और मारा जाता, उन पर पेशाब किया जाता और थूका जाता, यहाँ तक कि कभी कभी उन पर पत्थर, विष्ठा और धूल फेंकी जाती, और कभी कभी तो लोग उनके समक्ष अपान वायु निकालते, और इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अत्यधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी किसी की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि इस शरीर का यही अंत है। वो ये समझते थे कि ये शरीर तो ऐसे ही समाप्त होना है। वे आत्म पद पर स्थित थे, वो शरीर के स्तर पर थे ही नहीं, वो आत्मा के स्तर पर थे, और सिद्ध होने से ऐसे भौतिक तिरस्कारों की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। ऐसे उनके ऊपर कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई भौतिक ऐसे तिरस्कार कर रहा है, वो इन चीजों की कोई उनको परवाह नहीं थी। अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। वो ये बहुत अच्छे से जान गए थे। उनमें देहात्म बुद्धि नहीं थी, वो देह के स्तर पर नहीं थे, अब शरीर के स्तर पर नहीं थे। अतः वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। कभी देखी ऐसी स्थिति किसी की, है ना? ऐसी स्थिति भगवान कैसे कैसे उदाहरण सेट करने के लिए आते हैं, एग्जाम्पल सेट करने के लिए आते हैं कि ये इस तरीके से भी भक्ति की जाती है ना? ये भी भक्ति का एक हिस्सा है। इस तरीके से अपने इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत से कितने ऊपर उठ गए कि किसी चीज का भान ही नहीं है ना? ऐसा ऋषभ देव ने अपने आप को कर लिया।
और अंत में कहते हैं, मैं जहां तक पहुंचना चाहती हूँ वहां पहुंचाऊंगी आपको। अंत में कहते हैं, हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण के अंश भगवान ऋषभ देव ने समस्त योगियों को योग साधना प्रदर्शन करने के उद्देश्य से अनेक विचित्र कार्य किए। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनंद में सतत लीन रहते थे, जो हजारों गुना बढ़ गया था। दिव्य आनंद हजारों गुना बढ़ गया था। सोचिए, कोई व्यक्ति इस कंडीशन में रहता हो तो उसका आनंद बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। हमारा नहीं बढ़ सकता। हम तो अगर एक दिन स्नान नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कैसे, जब करने की भी इच्छा नहीं होगी, है ना। हम स्नान ना करके भी ऐसे लगता है कि कैसे भक्ति करेंगे, लेकिन वो इन चीजों से ऊपर, अवधूत की अवस्था, इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। शरीर मैला कुचैला है, साफ है, गंदा है, कैसा भी है, लेकिन भजन चल रहा है, लेकिन भजन चल रहा है। ये ऐसी अवस्था है। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनंद में सतत लीन थे, जो हजारों गुना बढ़ गया था। वसुदेव के पुत्र रूप वासुदेव कृष्ण उनके आदि कारण हैं। वासुदेव उनके आदि कारण हैं, स्वयं वासुदेव है वो। वासुदेव उनके आदि, उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। फलतः भगवान ऋषभ देव रोने, हंसने तथा थरथराने के लिए के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। क्या करने लगे? रोने, हंसने और थरथराने के लक्षण। कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी थरथराने लगते। वे दिव्य प्रेम में सदैव निमग्न रहते थे। अगर रो रहे हैं तो किस लिए रो रहे हैं? भगवान के विरह में, भगवान के साथ बैठ के रो रहे हैं, भगवान के साथ बैठ के हंस रहे हैं, भगवान के सामने थरथरा रहे हैं, नाच रहे हैं, या किसी और तरह की थरथराहट हो रही है। ये ऋषभदेव करते थे। और फलस्वरूप सभी योग शक्तियां अपने आप उनके पास पहुंचती थी। फलस्वरूप सभी योग शक्तियां उनके पास अपने आप पहुंचती थी। आज जिन योग शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कितने बड़े बड़े साधु जो हैं उन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके पास योग शक्तियां अपने आप पहुंचती थी। अब फलस्वरूप सभी योग शक्तियां अपने आप उनके पास पहुंचती। यथा मन की गति से आकाश गमन, प्रकट और अदृश्य होना, अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना और दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना। मन की गति से आकाश गमन, अपने मन की गति से वो आकाश तक भी पहुंच जाते थे, प्रकट हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे, दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाते थे। ये सब अपने आप होने लगा। दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना, कोई वस्तु दूर है तो भी देख पाना। जैसे भगवान ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की महाभारत का युद्ध देखने के लिए, तो संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की तो व्यासदेव जी ने, है ना। तो ऐसे ही जब व्यासदेव जी भी क्या है, स्वयं भगवान का अवतार है, ऋषभदेव जी भी क्या है, स्वयं। तो दूर दृष्टि तो उनके पास है ही। यदि भी वो इन सब को कर सकने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने अपनी शक्तियों को कभी प्रयोग नहीं किया। ये सब शक्तियां, ये सब जो है योग शक्तियां उनके पास थी, लेकिन उन्होंने कभी इनका प्रयोग नहीं किया। क्यों? यहां पर ये अध्याय समाप्त होता है, अधूरा अध्याय है ना। अब अगले अध्याय में सबसे पहला प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से यही कर रहे हैं, है ना।
अगले अध्याय का नाम है भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप। अब ऋषभ देव क्या क्या करेंगे ये इस अध्याय में बताया जाएगा। अब इस अध्याय की शुरुआत में ही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, ये कथा क्या चल रही है? भागवत कथा चल रही है। और भागवत कथा कौन किसको सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, ये वो कथा चल रही है। तो बीच बीच में परीक्षित महाराज प्रश्न भी कर रहे हैं। अब जब सुखदेव गोस्वामी ने ये सुनाया कि भगवान ऋषभ देव ऐसे हो गए, इतनी योग शक्तियां उनके आगे पीछे घूम रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी योग शक्ति का प्रयोग नहीं किया। तो अब राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय हैं उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? क्या कह रहे हैं कि जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय हैं, जिनका हृदय एकदम विमल है, उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है। हम कल क्या चर्चा कर रहे थे? इनिशियली ज्ञान होता है, फिर भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जैसे भक्ति करते हैं वैसे वैसे ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है ना। अगर ज्ञान से भक्ति होगा, ज्ञान से भक्ति में एंटर करेंगे तो प्रेम मार्ग दूर है। अगर भक्ति से ज्ञान में एंटर करेंगे तो प्रेम मार्ग नजदीक है। और हमें पहुंचना कहाँ है? प्रेम मार्ग पर पहुंचना है। हम सब प्रेम मार्ग के अनुयायी हैं, हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर भक्ति योग से ज्ञान भक्ति करेंगे तो ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा, है ना। आज जितने भी ज्ञानी लोग, आज हम भक्ति करने के लिए निकले तो सबसे पहला ज्ञान हमें यही बताया गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हुआ ज्ञान के नहीं हुआ। और धीरे धीरे प्रयास भी करने लगे कि हम धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर आए, भले ही ना आ पाए लेकिन अपने आप को कम से कम आत्मा समझने लगे। और कम से कम और कुछ नहीं तो आत्मा और शरीर को बराबर समझते हुए जितना हम शरीर के लिए करते हैं, कम से कम उतना आत्मा के लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य करें। तो ये ज्ञान हुआ, तभी हम आत्मा के लिए भी कुछ करने लगे। तभी हमने अपना समय आत्मा के पोषण के लिए भी निकालना शुरू किया। भौतिक खुराक से तो शरीर का पोषण होता है। आपने बहुत सुंदर डाइट ली, बहुत सुंदर, हम कितना सोचते हैं ऑयल ये खाना चाहिए, अन्न ये वाला खाना चाहिए, फल ये खाने चाहिए, ऐसे फल। आजकल ऑर्गेनिक का जमाना है, ऑर्गेनिक ये चीजें खानी चाहिए। तो क्या सोच रहे हैं? ये अपने शरीर की डाइट के बारे में सोच रहे हैं ना। तो आत्मा की खुराक क्या है इसके बारे में भी जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम मनुष्य कहलाते हैं। क्योंकि पशु जो है वो अपने आत्मा की खुराक के बारे में नहीं सोच पाते, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपनी आत्मा की खुराक के बारे में सोच पाए। मनुष्य ही सोच सकता है कि वो आत्मा है। अगर मृत्यु हो जाएगी तो शरीर तो रखा रह जाएगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, तो है हूं क्या? मैं हूं तो मैं आत्मा ही ना। तो फिर मैं पालन पोषण तो केवल शरीर का करता हूं, तो आत्मा का पोषण कैसे होगा? तो ये आत्मा का पोषण करना, हमने भक्ति करने के लिए आए तो ज्ञान हुआ कि आत्मा का
पोषण करना है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। जब भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है तो सकाम कर्म के प्रति आसक्ति, ऐसे कर्म जो फल की इच्छा से किए जाते हैं वो धीरे धीरे छूटने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, जिनसे सकाम कर्म छूटते हैं, जो निष्काम भाव से भक्ति करने लगते हैं, ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं। एक बार गुरु गोरंग प्रभु बहुत सुंदर बताते हैं कि वो महाराज के साथ क्या कहते हैं यमुना जी में गए, के पास गए, और वहां पर उन्होंने देखा कि कोई साधु जो है यमुना जी पर चल रहे थे, यमुना जी पर वो चल रहे थे। तो गुरु गोरंग प्रभु अभी थोड़ा नए थे, तो उन्होंने वृंदावन में पहली बार ऐसा देखा कि साधु यमुना जी पे चल रहे हैं, तो बड़ी हैरानी से वो देखने लगे। तो महाराज उनको कहते हैं क्यों हैरान क्यों हो रहे हो? कि मैं हैरान हो रहा हूँ महाराज कि साधु यमुना जी पे चल रहे हैं। बोले जो काम हम अपने 10 रुपये 50 रुपये दे करके बोट से कर सकते हैं, उसमें अपने भजन को क्यों लगाएं? ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जो काम 50 रुपए की बोट कर सकती है, उसमें हम अपनी भक्ति को, अपनी शक्ति को क्यों लगाएं? है ना। भक्त इस तरीके से सोचता है। भक्त अपनी साधना को, अपने भजन को इसमें नहीं लगाता, सिद्धियों को प्रकट करने में नहीं लगाता है। तो ये क्या, ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं। इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता, वो योग शक्तियां उसको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, अपने आप आने लगती हैं। तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? ऋषभ देव ने उन योग शक्तियों को मना क्यों किया, स्वीकार क्यों नहीं किया, उनकी उपेक्षा क्यों की? प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य दे रहे हैं कि शुद्ध भक्त भगवान की निरंतर सेवा करता है। भक्ति करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो स्वतः प्राप्त हो जाती है। हम लोग बहुत चिंता करते हैं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से? भगवान ने प्रॉमिस किया है भगवत गीता में, अनन्याश्चियन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो, और अनन्याश्चियन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके मैं सारे योगक्षेम वहन करता हूँ। अर्थात उसको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मैं उसको दिलवाता हूँ, उसके पास जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उसकी आवश्यकता है उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। यद्यपि इसे योग शक्ति के फलस्वरूप माना जा सकता है। कभी कभी योगी सोना बनाकर अपनी तुच्छ योग शक्ति का परिचय देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं यूं हाथ रगड़ के हाथों से राख निकाल देना, सोना उसको लोहे को सोने में बदल देना, हम बड़े प्रभावित होते हैं। बताओ कितनी सिद्धि है इसके बाद, और लोगों की भीड़ उनके साथ चल पड़ती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी योगी सोना बनाकर अपनी तुच्छ योग शक्ति का परिचय देते हैं। थोड़े से सोने से मूर्ख जनता मोहित हो जाती है और योगी के अनेक अनुयायी बन जाते हैं। तो जानबूझकर ऐसे तुच्छ मनुष्य को भगवान मान बैठते हैं, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी अपने को भगवान कहकर विज्ञापित करता है। फिर ऐसा योगी ये अपने आप को ये विज्ञापन देता है कि वो भगवान है, कि वो तो सोना उत्पन्न कर सकता है, उसके इतने अनुयायी बन जाते हैं। किंतु भक्त को ऐसी जादूगरी करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त को ऐसी जादूगरी दिखाने की आवश्यकता
नहीं है। भक्त आत्मा राम है, अपने आप में तुष्ट है, उसको इतनी संतुष्टि है कि वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। उसके वो भजन कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है और भगवान उसके संग में है। और इससे बड़ा सोना कौन सा है? और इससे बड़ा सोना कौन सा है कि वो भगवान को अपने संग संग में महसूस कर रहा है। तो और क्या सोना चाहिए? तो वो ऐसा योगी अपने को भगवान कहकर विज्ञापित करता है, किंतु भक्त को ऐसी जादूगरी करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना योग साधना के ही उसे विश्व भर का इससे भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, बिना योग साधना के। गुरु महाराज कहते हैं, बताते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ी, अमेरिका में वो सिविल इंजीनियर थे, इतने बड़े पोस्ट पे, और इतना, आप सोचिए इस समय वो 81 इयर्स के हैं, तो जिस समय वो सिविल इंजीनियर की जॉब कर रहे होंगे उस समय तो कोई अमेरिका जाता ही नहीं होगा, लेकिन वो वहां पर सिविल इंजीनियर की नौकरी कर रहे थे और अच्छा खासा कमा रहे थे। लेकिन के उसको ऐसे लात मार दी कि नहीं, मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भजन करना है, मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सेवा करनी है। अपनी जो ये नहीं सोचा कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरी बेटियां हैं, उन बेटियों का पालन पोषण कैसे होगा, क्या कौन करेगा, ये नहीं सोचा, पूर्ण रूप से छोड़ दिया। और गुरु महाराज कहते हैं, आज देखो मैं तुमसे अच्छा खा रहा हूँ, तुमसे अच्छा रह रहा हूँ, हर तरीके से मेरे बच्चे अपने अपने घरों में अच्छे से सेटल्ड हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ कृष्णा ने किया। बस किसने किया? उनके विश्वास ने किया, उनकी शरणागति ने किया, है ना। वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए तो उनके समर्पण से ये सब आगे बढ़ने लगा। तो क्या कहने, बिना योग साधना के उसे विश्व भर का इससे भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में ऋषभ देव ने अपनी योग सिद्धियों को प्रकट करने से इनकार कर दिया। इसलिए ऋषभ देव ने अपनी योग सिद्धियों को प्रकट करने से इनकार कर दिया। इसलिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऋषभ देव ने भक्त के लिए बाधक ना होने वाली इन सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया? ये सिद्धियां भक्त की भक्ति में बाधा नहीं देती हैं, तो जब बाधा दे ही नहीं रही थी, भक्त के लिए वो बाधक थी ही नहीं, तो फिर ऋषभ देव ने उनको स्वीकार क्यों नहीं किया? भागवत क्या है? भागवत का एक एक श्लोक आपको विज्ञान की तरह प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कैसे जीवन जीना है। तो जब योग सिद्धियां बाधा ही नहीं दे रही हैं, तो फिर उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? भक्त ये ऐश्वर्य से ना तो घबराता है और ना प्रसन्न होता है। भक्त को अगर कोई ऐश्वर्य मिलता है तो भक्त ये भी नहीं कहता कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कहीं मैं माया में ना फंस जाऊं। नहीं, क्या करता है भक्त? उस ऐश्वर्य को गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाता है, उससे घबराता नहीं है और ना ही प्रसन्न होता है कि मुझे इतना सब कुछ मिल गया। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि भगवान को किस प्रकार प्रसन्न रखना है। एकमात्र लक्ष्य क्या है कि कैसे भगवान को प्रसन्न रखा जाए। यदि भगवान के अनुग्रह से भक्त को अभूतपूर्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वो उसका उपयोग भगवान की सेवा में ही करता है। तेरा तुझको अर्पण, ये है तेरा तुझको अर्पण। हम भगवान जो हमें दे रहे हैं उससे उन्हीं की सेवा करना, उन्हीं के प्रचार कार्यों में लगाना, उन्हीं के लिए मंदिर, भव्य मंदिर बनाना। आज कहा जाता है कौन इतने भव्य मंदिर क्यों बनाता है? अरे भाई, भगवान की सेवा के लिए बनाता है। भगवान उसमें विराजमान करते होते हैं और उन्हीं में, वहां मंदिरों, भव्य मंदिरों को देखने के लिए इतने लोग आ जाते हैं जो फिर भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, है ना। तो
तो यदि भगवान के अनुग्रह से भक्त को अभूतपूर्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वह उसका उपयोग भगवान की ही सेवा में करता है। ये ऐश्वर्य भक्त को विचलित नहीं करता। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि जब ऋषभदेव को योग सिद्धियां मिल रही थी तो फिर उन्होंने योग सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं उनका। कह रहे हैं कि हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो भाग सकते हैं। जैसे एक चालाक बहेलिया किसको कहते हैं? शिकारी को, है ना। शिकारी अगर पशु को पकड़ लेता है तो वो उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि अब मैंने पकड़ लिया है, वो भाग भी सकता है। जैसे चालाक बहेलिया पशु को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं वो अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल वो सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखे रखते हैं कि ठीक है, आज तो मुझे योग सिद्धियां अच्छी नहीं लग रही हैं, आज तो मुझे योग सिद्धियां प्रलोभित नहीं कर रही हैं। कल मान लो मुझे ये प्रलोभित करने लगे तो कल मुझे कोई 4 लोग कह दें ये मेरी समस्या है, मुझे ये चीज चाहिए, तो मेरे मन में भी आ जाए कि चल मेरे पास है तो मैं हाथ रगड़ के क्यों ना दे दूं। और फिर जब मैं हाथ रगड़ के दूंगा मेरी वाहवाही होने लगी तो मैं उस प्रलोभन में ही ना आ जाऊं। तो एक चालाक बहेलिये की तरह होता है एक भक्त। एक भक्त क्या करता है, वो एक चालाक बहेलिया जैसे पशुओं को पकड़ने के बाद उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो भाग सकते हैं। उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते क्योंकि मन बहुत चंचल है। अर्जुन जैसे ने भगवान से पूछ लिया, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि पर्वतम दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव दुष्करम, कि हे प्रभु ये मन बहुत चंचल है जो वायु की गति से भागता है, इसे मैं कैसे संयम में लाऊं। स्वयं संयम करता भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, फिर भी अर्जुन पूछ रहे हैं क्योंकि मन का संशय जो है वो सबके साथ है ना। तो अर्जुन ने भी ये पूछ लिया। तो मन जो है, मन पर विश्वास करना ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं है कि मन आज तो संयम में आ रहा है, कल विचलित हो सकता है। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर, जो महापुरुष होते हैं वो मन की गति पर नजर रखते हैं। ये उनका उत्तर है। तो क्या हम सीख सकते हैं इससे कि हम भी अगर भक्ति में आए हैं तो हमें भी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अब तो हम बिल्कुल दृढ़ हो गए, अब हमें माया कोई अटैक नहीं कर सकती। प्रभुपाद हमेशा भगवान के आगे प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु मुझे माया से बचाना। तो उनके शिष्य उनसे पूछते थे कि प्रभुपाद आप भगवान से इतनी इतनी देर खड़े होकर के क्या प्रार्थना करते हैं? कि प्रभुपाद बोले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माया से मुझे बचाना। तो शिष्य बोले कि आपको डाउट है क्या माया आपको पकड़ लेगी? नहीं, बोले नहीं, मुझे डाउट नहीं है कि माया मुझे नहीं पकड़ेगी, मुझे नहीं पकड़ सकती। तो शिष्य ने सोचा प्रभुपाद को बड़ा एक अहंकार है कि माया मुझे नहीं पकड़ सकती। तो प्रभुपाद समझ गए शिष्य के मन में क्या आ रहा है। बोली माया मुझे नहीं पकड़ सकती क्योंकि मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे माया से बचाना। क्योंकि मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ
मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि मैं माया से बच सकूं, लेकिन क्योंकि मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे माया से बचाना, तो भगवान मुझे माया से बचा करके रखेंगे। आपको पकड़ सकती है क्योंकि आप रोज प्रार्थना नहीं करते हो। इसलिए हम सबको रोज प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमें माया से बचाना, हमें बस केवल अपने चरणों की सेवा में लगाना, हम किसी प्रलोभन में जीवन में ना आए, ना धन के, ना मान सम्मान के, ना रिद्धि सिद्धि के, किसी के भी प्रलोभन में ना आए। केवल आपकी प्रेमा भक्ति ही हमारा लक्ष्य बना रहे, केवल आपकी प्रेमा भक्ति ही हमारा लक्ष्य बना रहे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है या प्रश्न हो तो कर सकते हैं। माता जी, भगवान ऋषभदेव जिस हमने इससे पहले अध्याय में देखा कि वो एक विकसित अवस्था में वो घूमते गए, तो माता जी ये मतलब ये कुछ समझ में आया नहीं ठीक से कि भाई ये क्यों भगवान ऐसा दिखाना चाहते थे और इससे क्या वो बताना चाहते हैं। यस प्रभु जी, ये समझ में आने से ऊपर है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम उस लेवल पर हैं नहीं, है ना। आप देखिए जो लोग अभी भक्ति में एंटर नहीं किए हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भक्ति के लिए क्या इतने इतने घंटे बैठ कर के जप करना, या लहसुन प्याज छोड़ देना, या चाय छोड़ देना। चाय कहाँ भक्ति में बाधा बन रही है, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। उनको ये बात समझ में नहीं आएगी जो लोग इस्कॉन में इतने ब्रह्मचारी बन जाते हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भक्ति के लिए कहाँ आवश्यक है घर का त्याग करना, ब्रह्मचर्य ग्रहण करना, संन्यास लेना। ये भक्ति के लिए कहाँ आवश्यक है, क्योंकि उनका लेवल वो नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल वो नहीं है। इसलिए हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि भक्ति करने के लिए ये सब करना कहाँ जरूरी है। भक्ति तो वैसे भी हो सकती है, लेकिन जब बीच बीच में हम, कल एक माता जी बैठी थी तो वो कह रही थी कि लोग डिस्टर्ब करते हैं इसलिए हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। जगन्नाथ दास बाबा जी वॉशरूम में जाकर के जप करते थे, है ना, इसलिए कि लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो जब हमारा लेवल वो हो जाएगा कि हमें बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हम अपने आप में, हम किसी से भी मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते हैं, हम केवल अपने आप में ही रमन करना चाहते हैं। आत्मा राम कौन है? जो अपने आप में रमन करना चाहते हैं, जो भगवान में, भगवान आत्मा में और परमात्मा में रमन करना चाहते हैं। तब हमें ये बात समझ में आएगी कि ये क्यों ऋषभदेव ने ऐसा किया, है ना। स्वयं भगवान थे और उन्होंने अगर ऐसा किया तो कुछ ना कुछ उदाहरण हमारे लिए सेट करने के लिए दिया। लेकिन जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं तब तक हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे प्रभु जी, है ना। ये लेवल अलग है ना। ये योग साधना का लेवल है, ये बिल्कुल अलग लेवल है। तो हम इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उनको इस चीज की जरूरत महसूस हुई होगी जब भी वो किया होगा, क्योंकि इतने पुत्र हैं, पुत्र भी प्रतापी पुत्र हैं और साथ में राजा हैं पूरी सृष्टि के। तो कहीं वो फिर से प्रलोभन में ना आ जाए, कहीं उनको कोई खींच करके ना ले जाए। बहुत सारी बातें थी हैं, फिर से वो राज्य के प्रलोभन में ना आ जाए, कहीं उनके पुत्र फिर से उनको खींच करके ना ले जाएं। शायद इस वजह से वो ये कर रहे होंगे। हमारे आचार्य लोग इस तरीके की ही गणनाएं करते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, है ना। अदरवाइज जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें समझ में ये बातें नहीं आती। माता जी, जैसे कि
अभी हम जानते भी और आपने भी बताया कि गुरु महाराज ने भी एकदम सब कुछ छोड़ दिया, इतने अच्छा उनके पास जॉब था और सब कुछ छोड़ के जो है वो उन्होंने भक्ति में भगवान की सेवा में अपने को समर्पित किया। तो माता जी ऐसी क्या चीज़ होती है एक जीव के अंदर जो उसको ये करने के लिए प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है? दृढ़ विश्वास, दृढ़ता और विश्वास। दृढ़ विश्वास भी नहीं, दृढ़ता और विश्वास कि आप पूर्ण रूप से दृढ़ता हो कि मुझे केवल भगवान की सेवा करनी है, केवल भगवान की सेवा करनी है। और इस चीज का विश्वास हो कि भगवान शरणागति के लक्षण है ना, शरणागति के लक्षण क्या है? अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये 6 लक्षण है। भक्ति के अनुकूल कार्यों को करना, भक्ति के प्रतिकूल कार्यों का त्याग करना है ना। रक्षिष्यतीति विश्वासो कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं, इस चीज का विश्वास हो जाना। हमें तो विश्वास ही नहीं है, भगवान ही हमारे पालन करता है, इस चीज का विश्वास हो जाना। हम तो सारा जीवन यही सोचते रहे, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बड़े हैं, अभी ब्याहे नहीं है, अभी ये नहीं हुआ, यही सोचते सोचते जीवन निकाल दिया। जब जीवन निकल जाता है तब समझ में आती है, सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, सच में समझ में आती है। अब जब सब कुछ हाथ से छूटने लगा है तो समझ में आती है कि अब तो बहुत कम समय रह गया, इतनी उम्र निकल गई, रहा बचा ही कितना। अब तो एक एक्सटेंडेड लाइफ मिलने वाली है, उस एक्सटेंडेड लाइफ में क्या तो कर लेंगे हम, क्या नहीं कर पाएंगे, है ना। सब कुछ खोता हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी बहुत कृपा है परंपरा की, आचार्यों की, जिन्होंने पकड़ के रखा है, बांध के रखा है ना प्रभु जी। तो ये वो चीज है, दृढ़ता और विश्वास, जो हमारे अंदर उसकी कमी है। माता जी कैसे आएगा ये विश्वास? कैसे आएगा? जितना आपका भजन प्रगाढ़ होगा उतना आएगा, जितनी आपकी सेवा प्रगाढ़ होगी उतना आएगा। और बाकी प्रारब्ध तो है ही है, प्रारब्ध भी साथ साथ चलता है। और आप ठान लेंगे तो आज भी आ जाएगा। आप ठानिए कि मुझे सब कुछ छोड़ के निकलना है, ठानिए तो सही। कौन रोकने वाला है आपको? कोई रोकने वाला नहीं है। हम खुद रोकते हैं अपने आप को, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। आप आज अगर ठान लेंगे कि मुझे बस अब सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति में ही लगना है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपना उदाहरण लीजिए प्रभु जी, आप थोड़ा टाइम पहले, आज से 5 साल पहले ये सोच सकते थे कि आप ऐसे भक्ति कर लेंगे जैसे आपके घर के सर्कमस्टेंस? नहीं सोच सकते थे ना। आपने ठाना तो ये हुआ। कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, ना रमन प्रभु ने कुछ नहीं किया, ना मैंने किया, ना गुरु महाराज ने कुछ किया। आपने ठाना तो ये हुआ। कृपा जरूर हुई भक्तों की, है ना। आपने कृपा भी तब हुई जब आपने ठाना तो कृपा हुई। अगर आप नहीं ठानते तो कृपा नहीं होती। फिर हाँ, भक्त लोग तो सब पर कृपा करने के लिए बैठे हैं। ये थोड़ी कि सिर्फ आप पे कृपा की, भक्त लोग तो सब पर कृपा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इंडिविजुअल भक्त का अपना निर्णय है, अपनी दृढ़ता है, नहीं मुझे आज के बाद नहीं करना, मुझे ये सब कुछ छोड़ना है। आप ठानिए, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है, हम सबके लिए हो सकता है। केवल ठानने की बात है। हरे कृष्ण। मैंने तो माता जी सब तरह से ठान के देख लिया, ना रात को टाइम में, ना दिन को टाइम में। किस टाइम करूं? किस टाइम? स्त्रियों के लिए थोड़ी सी बाधा है। स्त्रियां क्या है? मेरे पैर काटने को तैयार है सब लोग, तेरे पैर काट दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मुझे बचाओ, कैसे बचूं मैं?
मैं खूब बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। मुझे रात को भी नहीं कोई करने देता, दिन को भी नहीं करने देता। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। सोचिए कि किन हालातों में भक्त लोग भक्ति करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, पानी दो इनको। हमारे पास सब कुछ है ना, कोई रोक टोक नहीं है हमें, हर तरह का हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। सोचिए कितनी बाधाएं हैं, इतनी बाधाओं के बावजूद भी भक्ति मारता है मुझे, मारता है। बस 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 मेरे को कब करेंगे कृपा, मुझे मार दो, मुझे किसी भक्ति के घर में जन्म दे दो, कहीं भी दे दो, मुझे मार दो। ठीक होगा, भगवान की कृपा होगी ना। थोड़ा सा माता जी, आप थोड़ा भी करोगे तो आपका बहुत है, बहुत है। आप बहुत आगे हो, बहुत आगे। आप चिंता मत बैठ कीजिए। के माला करती हूँ तो नहीं करने देते, मारते हैं रात को भी। कोई बात नहीं, आप माला को छोड़ दो, मन ही मन जप करो, मत दिखाओ हमको माला। हरे कृष्णा। चलिए, कहाँ खोट है मेरे अंदर, मैं कहाँ नहीं कर पा रही, ले जाओ बाहर। मैं सफल क्यों नहीं हो रही।